प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 में गणित विषय के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गणित विषय के पूरे पाठ्यक्रम को 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहली इकाई है वैदिक गणित। वैदिक गणित आपके बोर्ड में 4 अंकों की आएगी। सेकंड इकाई है संख्या पद्धति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में संख्या पद्धति जो सेकंड इकाई है वो 3 अंकों की निर्धारित की गई है। थर्ड इकाई है बीजगणित। बीजगणित 12 अंकों की होगी। उसके बाद त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंक बाहर दिया गया है 11। इस प्रकार से आपके 5वीं इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वो आपकी होगी 6 अंकों की। 6 इकाई है ज्यामिति, जो सबसे अधिक अंक बाहर की है। ज्यामिति आपके 20 अंकों की होगी। और 7 इकाई है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जिसमें क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात किया जाएगा, वो है 10 अंकों की। फिर है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। 8वीं इकाई है सांख्यिकी। सांख्यिकी है आपकी 6 अंकों की और प्रायिकता है 4 अंकों की। ऐसे कुल मिलाकर के ये भी 10 अंकों की। और पिछले हाल ही के कुछ वर्षों से एक नया टॉपिक जुड़ा है, सड़क सुरक्षा शिक्षा। ये आपके 4 अंकों की है। इस प्रकार कुल बोर्ड में 80 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। शेष 20 अंक हैं जो इंटरनल मार्क्स होंगे, वो आपकी उपस्थिति, आपकी अर्धवार्षिक तक के मार्क्स और आपका जो क्रियाकलाप है, पूरे साल भर का गतिविधियां हैं, उसके आधार पर अंक भेजे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पहली इकाई वैदिक गणित के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आपने वैदिक गणित में पिछली कक्षा में भी आपने वैदिक गणित में काफ़ी कुछ पढ़ा है। कक्षा 10 में आपके वैदिक गणित में भाग, घन और वर्ग तथा साथ ही समीकरणों का हल ये दिया है। जिस प्रकार से हम साधारण भाग करते हैं, उसी प्रकार से हम उससे भी सरल तरीके से वैदिक गणित से जब हम भाग करेंगे तो उससे भी सरल तरीके से भाग किया जाएगा। तो वैदिक गणित में भाग करने की 3 विधियां हैं, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्तित योजित और 2 जांक विधि। तो आज हम अभी इस क्लास में सूत्र निखिलम से भाग करने की क्रिया करेंगे। सूत्र निखिलम से भाग। जब भी हम सूत्र निखिलम से कोई संक्रिया करते हैं, जोड़ करें, भाग करें, गुणा करें, वर्ग करें या घनफल करें, तो हमें सबसे पहले आधार लेना होता है। आधार के बाद हम विचलन और पूरक संख्या निकाल करके गुणा या भाग या घन या वर्ग कर सकते हैं। तो आपके पहला सवाल है सूत्र निखिलम से भाग का 12/45 भाग 97।
97। तो सूत्र निखिलम से भाग करने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको, निखिलम से कोई सी भी संक्रिया करनी हो हमें आधार की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम इसका आधार लेते हैं। आधार होता है दी गई संख्या के नज़दीक की कोई संख्या। जैसे आधार या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। देखिए आधार 10, 100 या 1000 हम ले सकते हैं। उन संख्याओं का आधार 10 लेंगे जो 10 के आसपास हो, नज़दीक हो। जैसे 12 है, 15 है, 18 है, 9 है, यानी जो संख्याएं 10 के आसपास हैं, दो 10 के नज़दीक हैं, उनका आधार 10 लेंगे। जो संख्याएं 100 के नज़दीक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 103 है, 105 है या 98 है, इन संख्याओं का आधार हम 100 लेंगे क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। और ऐसे ही जो 1000 के आसपास की संख्या हैं उनका आधार हम 1000 लेंगे। अब मन में प्रश्न ये आता है कि जैसे संख्या आ गई आपके 52, यह संख्या 10 से भी उतनी ही दूर है या उतनी नज़दीक है जितनी की लगभग 100 के, यानी ये 10 और 100 दोनों के लगभग बराबर है आसपास। अब इसमें आधार 10 लिया जाए या 100 लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में नीचे वाली संख्या, छोटी वाली संख्या को हम आधार लेंगे और फिर चूंकि विचलन निकालेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, इसलिए फिर वहाँ उपाधार भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको बताएंगे उपाधार के बारे में। उस समय यहाँ आधार बराबर हमने लिया 100। अब सूत्र निखिलम से जब हम गुणा करेंगे, घन करेंगे और वर्ग करेंगे तब तो निकालना होगा विचलन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़, सूत्र निखिलम से जब हम गुणा, वर्ग या घन ये 3 संक्रिया करेंगे तब तो हम निकालेंगे क्या, विचलन निकालेंगे। और यदि सूत्र निखिलम से हम भाग कर रहे हैं तो हमें पूरक संख्या निकालनी है। समझ में आया क्या? निकालने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, सूत्र निखिलम से गुणा करें तो विचलन निकालना होगा। सूत्र निखिलम से हम भाग करें, वर्ग करें तो विचलन निकालेंगे और घन करें तब भी विचलन निकालेंगे। 3 संक्रियाओं में हम विचलन निकालते हैं और केवल भाग में हम पूरक संख्या निकालते हैं। विचलन की अपोजिट पूरक संख्या होगी। जैसे विचलन निकालने का फॉर्मूला है अपना, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। और पूरक संख्या निकालने के लिए आधार को इधर कर दीजिए, संख्या को उधर कर दीजिए, यानी आधार में से संख्या घटा दीजिए, जो कि हमने 9th कक्षा में भी सीखा था। तो यहाँ पूरक संख्या बराबर होगा आधार माइनस संख्या। तो आधार कितना लिया आपने बताइए? इसमें आधार 100 है, तो आधार 100 माइनस संख्या है अपनी 97। तो ये 100 में से 97 घटाने पर बच गया शेष 3। लेकिन यहाँ आधार में जितने शून्य हो, पूरक संख्या या विचलन दोनों ही उतने ही अंकों में लिखा जाता है। आधार में कितने शून्य? 2, तो यहाँ विचलन भी या पूरक संख्या भी 2 अंकों में आएगी। अब चूंकि अंक तो एक ही आ रहा है तो यहाँ अपन लगा देंगे 0 0। अब आ जाइए भाग के लिए। सबसे पहले हम साधारण भाग करते हैं, तो इस प्रकार से छोटी कक्षाओं में खूब किया है। इस प्रकार से 3 खंड बनाते हैं, 1, 2 और 3 खंड। पहले खंड में जिसका भाग लगाते हैं उसको लिखते हैं, मध्य में भाज्य को लिखते हैं, तीसरे खंड में भागफल आता है। ठीक इसी प्रकार हम वैदिक गणित में भी 3 खंड बनाएंगे। इसको हम यूं लिख लेते हैं। प्रथम खंड में जिसका भाग लगा रहे हैं उसको लिखा जाएगा, तो भाग लगा रहे हैं पर 97 का, यानी पहले खंड में लिखा जाएगा भाजक। पहले यहाँ हम तीसरे खंड की पूर्ति करते हैं, अंतिम खंड की पूर्ति करते हैं। आधार में जितने शून्य होते हैं उतने इकाई की ओर से भाज्य के अंक तीसरे खंड में लिखे जाएंगे। देखिएगा, आधार में जितने शून्य
यदि आधार 100 है तो 2 अंक बाहर आएंगे, यदि आधार 10 होता तो इकाई का 1 अंक ही बाहर आता, और आधार 1000 होता तो 3 अंक अंतिम खंड में, तीसरे खंड में आते। तो यहाँ चूंकि आधार में 2 शून्य है इसलिए 2 अंक तीसरे खंड में। अब शेष बचे हुए सभी अंक मध्य खंड में, 1 अंक बचे, 2 अंक बचे या 3 बचे, जितने भी अंक शेष बचे वो सभी अंक मध्य खंड में लिखे जाएंगे। भाजक के नीचे हम पूरक संख्या लिख लेते हैं और इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। लिखने का तरीका जिसको आ गया, पूरक संख्या निकाल करके जिसने अच्छे से लिख लिया, सही से लिख लिया, समझिएगा हमारा सवाल आधे से ज़्यादा हल हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम निखिलम से भाग कर सकते हैं। अब पहला अंक ऐसा का ऐसा उतारना है, इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं करना, पहले अंक को सेम टू सेम नीचे ले आओ। तो ये पहला अंक सेम टू सेम हमने उतारा, इसको पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करके, ये अंक तो अपन उतार ही चुके, इसके आगे वाले अंक के नीचे से 1 अंक के नीचे 1 अंक लिखेंगे। तो 1 को 0,3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0,3। यहाँ ध्यान रखने की बात है, 1 अंक के नीचे 1 अंक ही आना चाहिए, दूसरा अंक दूसरे अंक के नीचे आए, फिर अगले अंक के आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से क्या किया, पहला अंक ऐसा का ऐसा एज इट इज उतार लिया, इसको पूरक संख्या से मल्टीप्लाई किया और अगले अंक के नीचे गुणनफल को लिख देंगे। अब इन दोनों अंकों को जोड़ते हुए उतारना है, 2 और 0 2, शेष वही क्रिया करनी है सेम। अब चाहे कितने भी अंक हो, बस जोड़ते हुए उतारो, इससे गुणा करो, आगे लिखते जाओ, अगले अंक को जोड़ते हुए उतारो, गुणा करो, लिखते जाओ। तो अब कौन किससे गुणा होना है, 2 को 0,3 से गुणा करेंगे। तो 2 को 0,3 से गुणा किया तो 0,6। अब चूंकि तीसरे खंड में संख्या जा चुकी है तो इनका जोड़ कर देंगे, 5 और 6 11, और यहाँ एक अधिक लगेगा जो कि पिछली कक्षा में अपन जोड़ सीख चुके हैं। 5 और 6 11, जैसे ही 10 या 10 से ज़्यादा हो तो पूर्व के अंक का एकाधिक करते हैं, एकाधिक जन पूर्व से योग करना अपन पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। बचा एक ऐसा कैसा, 4 3 7 और 1 8। तो ये होगा भागफल और ये होगा शेषफल। तो अपना आ गया भागफल बराबर 12 और शेषफल बराबर 81। तो निखिलम से भाग बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, आपने देखा। सबसे पहले क्या करना, आधार लेना, पूरक संख्या निकालना, 3 खंड बनाना, पहले खंड में भाजक लिखना, फिर आधार में जितने शून्य हो उतने अंक हम भाज्य की इकाई की ओर से लिखेंगे। पहला अंक ऐसा कैसा उतारना, पहले अंक को पूरक संख्या से गुणा करके अगले अंक के नीचे से लिखना, जोड़ते हुए उतारना, फिर इसको इससे गुणा करना, अगले अंक के नीचे लिखना, और जैसे ही अंतिम खंड में संख्याएं चली जाएं इनको जोड़ करके मध्य खंड में जो है वो भागफल और अंतिम खंड में है वो शेषफल होगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है, इसमें कई बार शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा आ जाता है, बड़ा बच जाता है, जबकि हम जानते हैं कभी भी भाजक से शेषफल बड़ा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम इसको पुनः एक बार और संशोधित कर देते हैं, यानी इसका यदि इसमें और भाग जा रहा है, शेषफल यदि इससे बड़ा है तो हम इसको एक बार इधर 1 प्लस कर देंगे और इधर यहाँ से 1 बार घटा देंगे। यदि 2 बार भाग जा रहा है तो यहाँ 2 प्लस कर देंगे, 2 बार घटा देंगे, जो कि अगले उदाहरण में आपको बताया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट सवाल है आपका, (311/8) इसमें आपके वो समस्या जो थी अभी सामने आ जाएगी, एक बार देखिए।
सबसे पहले लेंगे हम आधार, संख्या है 8, तो आधार इसमें होगा 10। आधार कितना होगा 10, क्यों? क्योंकि ये 10 से नज़दीक है। उससे बाद लेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या के लिए वही फॉर्मूला अपना, आधार माइनस संख्या, विचलन का अपोजिट है। आधार कितना है 10, संख्या कितनी है 8, तो 10 में 8 घटाइए, ये आ गया अपना 2। अब पिछले सवाल में पढ़ने 0,3 आया था, यहाँ हम 2 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आधार में एक ही शून्य है, तो यहाँ पूरक संख्या भी एक अंक में ही होगी। अब लिखने के लिए वही 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले प्रथम खंड में भाजक को लिखेंगे, फिर आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक इकाई की ओर से भाज्य के लेंगे, बचे हुए शेष सभी अंक मध्य खंड में लेंगे, और इससे नीचे हम लिख देंगे पूरक संख्या। तो ये आ गई अपनी पूरक संख्या। लिखने का तरीका आ गया। अब देखिए, पहली संख्या ऐसी की ऐसी उतारनी है, यानी ज्यों का त्यों, पहला अंक ज्यों का त्यों उतारना है। इसको पूरक संख्या से गुणा करना है। ये पूरक संख्या अपनी, दो को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो उतारी चुकी है, इसको छोड़ के अगले अंक के नीचे 3 दूनी 6, फिर दोनों को जोड़ते हुए उतारना, 6 और 1 7, 7 को फिर पूरक संख्या से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब चूंकि यहाँ एक ही अंक है तो पूरी की पूरी संख्या इससे नीचे ही आएगी। यदि 2 अंक होते तो एक इससे नीचे और अगला अंक उससे नीचे आ जाता, तो चूंकि यहाँ एक ही अंक है तो पूरी की पूरी इससे नीचे आ जाएगी। जोड़ दीजिए, 14 और 1 15। अब हमने भाग किसका लगाया 8 का, शेषफल कितना आया 15, तो भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं होगा, अर्थात इसका इसमें भाग एक बार और जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 का भाग 15 में कितनी बार और जा सकता है, पूरा एक बार जा सकता है। तो यहाँ हम +1 कर देंगे और यहाँ माइनस जो भी अपना भाजक है वो कर देंगे, और ये आ जाएगा आपके 37 और 31, और 15 में 8 घटाएंगे तो बच गए 7। ये संशोधित भाज्य कहलाएगा। तो यहाँ हो गया भागफल बराबर 38 और शेषफल हो जाएगा आपके शेषफल बराबर 7। तो बहुत आसानी से हम निखिलम से भाग कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए जो आप अभ्यास करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 13 भाग 88। इसका आप अभ्यास करेंगे सूत्र निखिलम से, ठीक है।